Good evening, friends. Welcome once again to the weekly market analysis. लास्ट वीक सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस थे क्योंकि 2 दिन की हॉलीडेज थी एक्सचेंज की, और उन 3 दिन के अंदर भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करीब 6,000 करोड़ से ऊपर का सेलिंग किया। उसके कंपैरिजन में डीआईएस की बाइंग थोड़ी कम थी, बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया। और अब कल यानी मंडे को लाइकली है कि हम लोग 200 पॉइंट नीचे खुलेंगे अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी में, क्योंकि सिंगापुर इंडेक्स एसजीएक्स निफ्टी हमको दिखा रहा है। तो मार्केट्स का जो रुझान वो डाउनवर्ड रहा पूरे हफ्ते। यूक्रेन रशिया वाला इशू अभी भी एज ए स्टेलमेट है, और उसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं दे कंटिन्यू टू बी डिसरप्टेड, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स हैं वो कम नहीं हो रहे ग्लोबली। बाकी जो की इंडिकेटर्स हैं लाइक द डॉलर इंडेक्स वो काफ़ी स्पाइक किया, 100 के ऊपर चला गया। यूएस डॉलर अगेन 76 के ऊपर ट्रेवल कर गया, और बॉन्ड यील्ड्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 2.82 तक चले गए, जो दिखा रहे हैं कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है और उसके अलावा उसके वजह से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो संभावना है, तो हाइक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। तो ये सभी चीज़ें नेगेटिव हैं हमारे मार्केट्स के लिए। क्रूड अगेन एक बार नीचे आने के बाद 100 से वापस वो 110 के लेवल पे आ चुका है, तो कहीं से भी रिस्पाइट नहीं मिल रहा है। डोमेस्टिक डाटा में वीक है। इन्फोसिस के और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए जो बिलो एक्सपेक्टेशंस थे। इन्फोसिस जो यूएस में उनका एडीआर ट्रेड होता है वो ऑलरेडी करीब 10% डाउन है, तो सिमिलरली इंडिया में भी वो नीचे खुलेगा, और ये चूंकि इंडेक्स हैवी वेट है तो ये इंडेक्स को नीचे लेके आएगा। सेम वे एचडीएफसी बैंक भी एक इंडेक्स हैवी वेट है, ये अगर नीचे खुलता है तो अगेन दिस विल ड्रैग द इंडेक्स डाउन। जो हमारे की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी 1.7% पर, और रिटेल इन्फ्लेशन 6.95%। ये दोनों ही फिगर्स नेगेटिव हैं हमारे मार्केट्स के लिए। हालांकि इसमें से कुछ ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका होगा मार्केट के अंदर, बट स्टिल इट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट वीक में होलसेल प्राइस इंडेक्स का डाटा एक्सपेक्टेड है, दैट विल बी समथिंग टू वॉच। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा जो कॉरपोरेट मार्जिन्स हैं और उनकी जो गाइडेंस है आगे अगले साल के लिए। ये अभी इस क्वार्टर में जब रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगी कंपनियां और भी, तो उसमें सबसे ये मार्केट की डायरेक्शन को तय करेगा एक मेजर वे में। ओवरसीज क्यूज भी वीक है। डाउ वापस 200 डेमा के आसपास रेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से वो नीचे जाता है तो फर्दर नेगेटिविटी आएगी, लेकिन अगर यहाँ से रिबाउंड लेता है तो इट विल बी डू सम गुड टू द मार्केट्स। इंटरेस्ट रेट रिजीम हॉकिश होगी ऐसा एक्सपेक्टेड हो रहा है मार्केट में, और उसी की वजह से बॉन्ड यील्ड्स स्पाइक कर रहे हैं। चाइना और यूएस दोनों ने ही काफ़ी हाई इन्फ्लेशन के नंबर्स रिपोर्ट किए। डोमेस्टिकली जो हमारा विक्स है, फियर इंडेक्स, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं, ये अब लोअर लेवल पर सस्टेन कर रहा है अराउंड 17, जो दिखाता है कि फियर तो नहीं है, पर ये भी दिखाता है कि देयर इज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय द पार्टिसिपेंट्स। यानी मार्केट लो विक्स के सिनेरियो में और नीचे चलते जा रहे हैं, इसका मतलब पार्टिसिपेंट ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बाइंग के अंदर में, और ये मार्केट या तो रेंज बाउंड रह जाएंगे या फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे वो नीचे की तरफ महीने दर महीने चलते जाएंगे। तो दिस इज़ नॉट अ हैप्पी सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन में मार्केट जो व्यू है कि इन्फ्लेशन कितना इम्पैक्ट करता है कॉर्पोरेट मार्जिन्स को और उनके अर्निंग पर शेयर को, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कट तो इम्पैक्ट तो ज़रूर करेगा, पर किस एक्सटेंट तक करता है दैट हैज़ टू बी सीन, और आगे की गाइडेंस क्या होने वाली है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसके चलते मार्केट अभी रेंज बाउंड की ही संभावना ज़्यादा लगती है। जो रेंज है निफ्टी की वो नीचे 16,900 से लेकर
और ऊपर 18,000 तक, इसके बीच में मार्केट होवर करना चाहिए। और बैंक स्टॉक्स थोड़ा सा बेटर दिखा रहे हैं परफॉर्मेंस, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बैंक्स को फ़ायदा होता है। एक आस्पेक्ट में उनकी ट्रेजरी जो होल्डिंग्स हैं उसमें नुकसान होता है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उनके पास। तो अगर बैंक निफ्टी 37,000 और 36,600 के रेंज को अगर डिफेंड कर लिया उसने नेक्स्ट वीक में, तो पॉसिबल है कि एक रिबाउंड उसमें आएगा। और उसके अलावा जो कुछ प्राइस इनइलास्टिक सेक्टर्स होते हैं जिनका कि जिस पर महंगाई का कुछ असर नहीं पड़ता है, वो सेक्टर्स भी चल सकते हैं, जैसे कि स्पिरिट्स है जिसमें कि हमारा मैकडोवल, यूनाइटेड ब्रूअरीज जैसे, ग्लोबस स्पिरिट जैसे स्टॉक्स हैं। और दूसरा फार्मा, फार्मा इसलिए भी क्योंकि वापस एक कोविड की आहट सुनने में आ रही है, तो दैट कैन बी वन ऑफ द ड्राइवर्स। तो प्रेजेंट सिनेरियो में कोई भी सडन इवेंट कभी भी अनफोल्ड हो सकती है, इसलिए एग्रेसिव बेट्स कोई भी हम नहीं ले रहे। दिस इज अ टाइम टू वेट पेशेंटली एंड टू, इफ़ यू हैव अ कैश फ्लो, तो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो अच्छे सेक्टर्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, बैंकिंग है, ये जो इनइलास्टिक सेक्टर्स हैं, उनको धीमे धीमे उसको एक्वायर करते रहें। दैट शुड बी द अप्रोच। तो हम लास्ट वीक का ही जो हम स्टॉक है एसबीआई, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। ये अभी भी मार्केट गिरने के बाद भी इट इज़ स्टिल एट हायर लेवल देन दिस, करीब इसके आसपास ही वो बंद हुआ है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा दम है, और उसमें पर्टिकुलरली एसबीआई, एक्सिस बैंक और आईसीआईसी आर एक्सपेक्टेड टू डू बेटर। So this is all, friends, for this week. Hope to see you next week again. Thank you for watching. Good night.